हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, हमें प्रूव करना है कि यू एक्स प्लस एन बराबर यू एन प्लस एक्स सी वन डेल एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू डेल टू यू एन माइनस टू, ये यू एन, ये हमारा यू एन माइनस वन है। तो यहाँ पर हमें यू एक्स प्लस एन बराबर दिया है यू एन प्लस एक्स सी वन डेल यू एन माइनस वन, फिर एक्स प्लस वन सी टू डेल्टा टू यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री डेल थ्री यू एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका RHS पार्ट उठाएंगे, ये वाला। फिर उसके बाद में इससे हम प्रूफ करेंगे कि एक्स, कि ये जो है एक्स यू एक्स प्लस एन के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने RHS लिया, ये वाला पार्ट उठाया, यू एन प्लस एक्स सी वन डेल एक्स, सॉरी ये फिर से एक्स है, डेल यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस का वन सी टू डेल्टा टू यू एन माइनस टू, ये हमने उठा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ई का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो जो ई होता है, ई ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यू एन। तो यू एन के लिए ई ऑफ यू एन बराबर क्या होगा, यू एन प्लस वन होगा। और अगर ये तो ई की पावर वन बराबर एन प्लस वन हो गया, लेकिन ई की पावर माइनस वन होता तो ये क्या हो जाता, यू एन माइनस वन। और अगर ई माइनस टू यू एन होता तो ये हो जाता यू एन माइनस टू। तो हम यहाँ पर यू एन माइनस वन की जगह ये पुट कर सकते हैं, यू एन माइनस टू की जगह ये पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो आगे क्या होगा, यहाँ पर हमने RHS लिया था, फिर उसके बाद में ये यू एन हमारा आ जाएगा, फिर प्लस ये हमारा एक्स सी वन है तो एक्स सी वन आ जाएगा, फिर ये हमारा डेल है, ये डेल आ जाएगा। और जो यू एन माइनस वन है इसकी जगह मैंने क्या बताया था कि जो यू एन माइनस वन है इसकी जगह हम ई की पावर माइनस वन यू एन रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई की पावर माइनस वन यू एन पुट कर देंगे, फिर प्लस ये एक्स प्लस वन सी टू, एक्स प्लस वन सी टू, और ये डेल्टा टू यहाँ तक सेम होगा। फिर जो यू एन माइनस टू है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ई की पावर माइनस टू यू एन। फिर सिमिलरली ऐसे ही जो थ्री वाली जो टर्म होगी उसमें एक्स प्लस टू सी थ्री आएगा और डेल की पावर थ्री आएगी, और जो यू एन माइनस थ्री होगा उसकी जगह हम ई की पावर माइनस थ्री यू एन पुट कर देंगे, फिर प्लस आगे ये ऐसे टर्म्स चलती जाएंगी। तो हम इनमें आगे इसको सोल्व करते हैं। अब हम जो परमुटेशन है एक्स सी वन एक्स प्लस वन सी टू एक्स प्लस टू सी थ्री, इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा यू एन आ जाएगा, प्लस जो एक्स सी वन है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन सी आर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन सी वन की, सॉरी एन की जगह हमारा एक्स सी वन, हमें वैल्यू चाहिए एक्स सी वन की। तो एन की जगह रख देंगे फैक्टोरियल एक्स अपॉन आर की जगह ये क्या है, फैक्टोरियल वन, और नीचे आ जाएगा एन की जगह रखेंगे एक्स, आर की जगह वन, तो एक्स माइनस का वन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, हम इसको एक स्टेप तक ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स, फिर एक्स माइनस का वन फैक्टोरियल, और नीचे वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन इनटू में एक्स माइनस का वन फैक्टोरियल। अब ये एक्स माइनस वन फैक्टोरियल इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारी एक्स सी वन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्स सी वन की वैल्यू है वो हम एक्स रख देंगे, और ये डेल ई की पावर माइनस वन यू एन है तो डेल ई की पावर माइनस वन यू एन आ जाएगा, फिर प्लस अब एक्स प्लस वन सी टू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल और नीचे आएगा फैक्टोरियल दो, और फिर उसके बाद में एक्स प्लस वन में से दो माइनस करेंगे और इसका फैक्टोरियल आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं। तो इसको हम एक्स प्लस वन, फिर उसके बाद में एक्स, सबसे पहले एक्स प्लस वन आएगा, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, फिर एक और माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस का वन फैक्टोरियल। नीचे फैक्टोरियल दो की वैल्यू निकालेंगे, नीचे हमारा फैक्टोरियल दो है,
फिर ये x प्लस 1 माइनस 2 जो है ये क्या है, x माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से x माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जो x प्लस 1c2 की वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x प्लस 1 गुणा x अपॉन फैक्टोरियल 2, और जो डेल्टा 2 e की पावर माइनस 2 un है ये हमारा इधर आ जाएगा। फिर प्लस इसको सोल्व करेंगे, डॉट 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 ये आगे इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी में से un को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से un कॉमन लेंगे, ये आएगा 1, प्लस यहाँ से un को बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा x और डेल e की पावर माइनस का 1। फिर प्लस यहाँ से हम un कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये डेल स्क्वायर e की पावर माइनस 2 है। तो इसमें स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इन दोनों से जो होल पावर के रूप में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा डेल e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और un यहाँ से ले लिया बाहर, प्लस डॉट 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 ये आगे चलता जाएगा। तो ये जो हमारा है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये जो हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स की पावर n, ये फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर n का फॉर्मूला था। ऐसे ही हमारा 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n प्लस 1 n प्लस का 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। यानी कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह ये 1 माइनस एक्स होता है, पावर यहाँ पर होल पावर n होती है, यहाँ माइनस n होती है। तो इसमें जो हमारा ये n माइनस 1 लेते हैं ये सब हमारे प्लस के टर्म्स आती है। जैसे यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 लेंगे तो यहाँ पर n प्लस 1 और n प्लस 2 आएगा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जब हम सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा बना 1 प्लस एक्स और डेल e की पावर माइनस 1, फिर उसके बाद में x प्लस 1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस फॉर्मूले से जब इसकी तुलना करते हैं तो जो x की वैल्यू है वो हमारी आ रही है यहाँ पर डेल e की पावर माइनस का 1, यानी x बराबर यहाँ पर आ रहा है डेल e की पावर माइनस 1, और जो n की वैल्यू है 1 प्लस एन एक्स, तो n की जगह क्या है x, n की जगह पर क्या है x है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे फॉर्मूले में डेल e की पावर माइनस 1, और n की जगह क्या आ रहा है x, तो ये आ जाएगा माइनस का x। तो ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस डेल e की पावर माइनस का 1 की होल पावर माइनस का x। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 माइनस का डेल e की पावर माइनस 1 की होल पावर माइनस का x, ये जो है इसकी जगह हम ये रख देंगे, और फिर un हमारा बाहर था। फिर से देखिएगा, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये क्या होता है 1 आ गया, फिर आता है प्लस आ गया, फिर n आ गया, फिर x आ गया डेल e की पावर माइनस 1, फिर आता है प्लस n प्लस 1, n की जगह यहाँ पर क्या है x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x का होल स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर क्या है डेल e की पावर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस का, ये हमारा क्या है डेल, ये e की पावर माइनस 1 है तो इसको हम 1 अपॉन e रख देंगे, और ये इसकी पावर माइनस x, और ये आ जाएगा un। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से हम e को नीचे LCM ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसके नीचे 1 है, 1 से e को डिवाइड करेंगे e आएगा, e को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा e, फिर माइनस e का e में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल इसकी पावर माइनस x, और ये un। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि जो e बराबर होता है वो 1 प्लस डेल्टा होता है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो e माइनस डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारा किसके बराबर चल रहा था, RHS के बराबर।
तो यहाँ से ये अब क्या आ जाएगा, ई माइनस डेल है, ई माइनस डेल उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन में नीचे क्या है ये ई, और ये इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस का x, और ये un आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से ऊपर लेके आते हैं तो 1 अपॉन ई को हम क्या लिख देंगे e की पावर माइनस का 1 और इसकी होल पावर माइनस का x un। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा e की पावर प्लस का x और ये आ जाएगा un। तो जो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि e की पावर 1 un बराबर क्या आ रहा था un प्लस 1, e की पावर 2 un बराबर क्या आ रहा था un प्लस 2। तो जो हमारा e की पावर x un जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 है तो 1 ऐड हो रहा है, 2 है तो 2 ऐड हो रहा है, तो इसमें x है तो x ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर x un जो है उसको हम लिख सकते हैं un प्लस x, और यही हमें इसमें दिखाना था कि इसकी वैल्यू को un x प्लस n के बराबर प्रूफ करो। तो यहाँ से ये हमारा आ गया un प्लस x को हम x प्लस n भी रख देंगे और ये हमारा आ गया LHS। तो हमने RHS लिया था और उसके बराबर LHS प्रूफ कर दिया। तो दोबारा से देखिएगा कैसे हमने प्रूफ किया है। हमने सबसे पहले इसमें RHS उठाया, फिर उसके बाद में क्या किया, ये हमारा जो un-1 un-2 ये जो वैल्यूज थी इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ई में चेंज किया। तो यहाँ से un-1 को e की पावर -1, un-2 को e की पावर -2un और 3 को e की पावर -3un, इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमने इन सब से जो xc1 x प्लस 1 c2 इन वैल्यूज़ को हमने ओपन किया, तो ये आ गया x, ये x प्लस 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इस तरीके से डॉट डॉट ओपन हो जाएंगी। फिर इन सब से हमने un को कॉमन ले लिया। फिर ये है हमारा कंप्लीट क्या एक फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस n का, जहाँ x की जगह हमारा डेल e की पावर -1 था और n की जगह हमारा x है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर उसके बाद में e इनवर्स है उसको 1 अपॉन ई रखा। फिर यहाँ से इसको सोल्व किया तो e हमने एलसीएम लिया, यही e माइनस डेल आ गया, और जो e माइनस डेल की वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन ई आ गया। फिर 1 अपॉन ई को हमने e इनवर्स रखा और ये होल पावर -x थी तो ये e की पावर x un आ गया। अब e की पावर x un का जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस x होता है, यानी ux प्लस n आ गया और ये हमारा LHS आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक सेकंड जो क्वेश्चन है उसको, यानी इसका ये फर्स्ट पार्ट था, एक इसका सेकंड पार्ट हो रहा है उसको देखते हैं। दोनों इसके इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un के बराबर हमें प्रूफ करना है n प्लस 1 c1 u0 प्लस n प्लस 1 c2 डेल u0 प्लस n प्लस 1 c3 डेल्टा 2 u0 प्लस डॉट 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 डेल की पावर n u0। ये हमें इसका प्रूफ करना है, यानी इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने सबसे पहले इसमें LHS उठाया, तो LHS जो था वो हमारा क्या था u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un था। तो हमने सबसे पहले LHS को स्टार्ट किया, तो यहाँ से आ गया। अब इसमें फिर से हम वही e वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर हमें दिया गया है u0, अब u0 पर हम e को लगाएंगे, तो जो u0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है e1 होती है, सॉरी u में है तो ये आएगी u1। फिर उसके बाद में e2 u0 की वैल्यू क्या होती है u2 होती है। फिर e3 u0 की वैल्यू क्या होती है u3 होती है, डॉट 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 इसी तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट होती जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, u0 की जो वैल्यू है उसको हम u0 रख सकते हैं, u2 की जो वैल्यू है उसको हम e2 u0 रख सकते हैं, u3 की जो वैल्यू है उसको हम e3 u0 रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज हम उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये u0 आ जाएगा, प्लस u1 की जगह मैंने बताया था कि e u0 रखेंगे, प्लस u2 की जगह हम रखेंगे e की पावर 2 u0, प्लस 3 की जगह रखते e की पावर 3 u0, तो n की जगह क्या रखेंगे e की पावर n u0। अब उसके बाद में हम इसको आगे देखते हैं। इन सभी में से हम क्या करते हैं u0 को कॉमन ले लेते हैं,
तो जैसे इन सभी में से u0 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ से u0 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा e, फिर प्लस यहाँ से u0 कॉमन लिया यहाँ बचा e स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से हमने u0 कॉमन लिया यहाँ बचा e की पावर n और u0 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला यूज में लेंगे। वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल में करवाया था। तो क्या था वो फॉर्मूला, ये था वो हमारा फॉर्मूला e की पावर n माइनस डेल की पावर n अपॉन e माइनस डेल, जो मैंने आपको कराया था। इसकी जो वैल्यू थी वो e की पावर n माइनस 1 प्लस डेल e की पावर n माइनस 2 प्लस डेल 2 e की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में डेल की पावर n माइनस 1 था। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर एक स्टेप और आगे करें यानी n की जगह अगर n प्लस 1 तक करें तो ये क्या आएगा, e की पावर n प्लस 1 माइनस डेल की पावर n प्लस 1 अपॉन में e माइनस डेल बराबर क्या होगा, एक स्टेप हमने यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रखा है तो ये क्या आएगा, n की जगह जैसे ही n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा e की पावर n, या n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा e की पावर n प्लस यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा डेल e की पावर n माइनस 1 प्लस ये डेल्टा 2 e की पावर n माइनस 2 आ जाएगा प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा डेल की पावर n। अब हम क्या करेंगे, डेल की जगह पर 1 पुट करते हैं। हम डेल बराबर क्या रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा e की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में e माइनस का 1 बराबर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आएगा e की पावर n प्लस e की पावर डेल की जगह तो 1 रख देंगे, e की पावर n माइनस 1 प्लस फिर यहाँ डेल की जगह 1 रखेंगे तो e की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, डेल की जगह पर तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1 से स्टार्ट होके ये हमारा क्या आ रहा है 1 प्लस e प्लस एक एक पावर बढ़ती जा रही है तो e फिर उसके बाद में e स्क्वायर फिर डॉट 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 e की पावर n माइनस 2 फिर एक बढ़ा e की पावर n माइनस 1 फिर लास्ट में e की पावर n तक आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उल्टा लिखें तो 1 प्लस e प्लस एक एक e बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में e की पावर n माइनस 1 और e की पावर n तक जाएगा, यानी इसको लास्ट से अगर लिखें तो ये यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की जगह हम इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं और यही हमारे उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बना था वो है। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई की पावर n की, और ये वैल्यू हमने क्या निकाल दी 1 प्लस ई स्क्वायर डॉट डॉट ई की पावर n की वैल्यू हमने क्या निकाल दी e की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन e माइनस 1। तो ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। और बाहर हमारा क्या है u0 है। बस यहाँ तक इसमें ये फॉर्मूला ही मेन था, इसके आगे तो सिंपल प्रोसेस है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम इस फॉर्मूले की वैल्यू रख देते हैं, फिर इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं देखिए। जो हमारा e और डेल के अंदर जो रिलेशन था e बराबर 1 प्लस डेल, तो यहाँ से हम e की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो e की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस डेल की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डेल और फिर ये आ जाएगा माइनस का 1, बाहर हमारा क्या आ जाएगा u0 आ जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर e की जगह ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा 1 प्लस डेल की पावर n प्लस 1 माइनस 1 रहेगा, नीचे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, एक ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, ये 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा डेल u0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1 अपॉन डेल को तो बाहर ले लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ बच गया क्या 1 प्लस डेल की पावर n प्लस 1, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं और ये बाहर हमारा u0 है। अब हम 1 प्लस डेल की पावर जो n प्लस 1 है इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n का, उस फॉर्मूले से। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये हमारा मेन फॉर्मूला है a प्लस बी की होल पावर n बराबर nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 डॉट b की पावर 1
प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 ये NC n तक जाता है a की पावर 0 डॉट b की पावर n। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हमें क्या चाहिए 1 प्लस डेल की पावर n+1, तो a की जगह रखेंगे 1 प्लस b की जगह रखेंगे डेल और n की जगह रखेंगे n+1। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ देखिएगा ये हमारा 1 में डेल है, इसको हम बाहर ले लेंगे। फिर उसके बाद में 1 प्लस डेल की पावर n+1, तो a की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। उसके बाद हम b की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे डेल रखेंगे और n की जगह क्या रखेंगे n+1 और इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो यह आएगा NC0। तो n की जगह क्या है n+1 C0। फिर a की जगह क्या है 1, तो यह आएगा 1 की पावर n डॉट, फिर यह आएगा b की जगह क्या है डेल, तो यह आएगा डेल की पावर 0। फिर उसके बाद में आएगा प्लस, अब इसके बाद में आएगा NC1, तो n की जगह हमारा n+1 C1। फिर उसके बाद में a की पावर n-1, a की जगह 1 है तो 1 की पावर n-1। फिर उसके बाद b की पावर 1 आएगा, b की जगह हमारा क्या है डेल, डेल की पावर क्या आ जाएगा 1। फिर प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी n+1 NC2, ये आएगा 2। फिर उसके बाद में आएगा a की पावर n-2, a की जगह 1 है तो 1 की पावर n-2। फिर b की पावर 2, b की जगह क्या है डेल की पावर 2 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये n तक, तो n की जगह क्या है n+1 n+1 तक। फिर डॉट a की पावर कहाँ लास्ट स्टेप आएगी इसकी NCn, a की पावर 0 b की पावर n, तो n की जगह n+1 Cn+1 आ गया, a की पावर 0, a की जगह 1 है, 1 की पावर 0 करेंगे वो आ जाएगा 1। फिर डॉट b की पावर n, b की जगह हमारा क्या है डेल, तो डेल की पावर, और n की जगह हमारा क्या है n+1, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद में यही यहाँ कोष्टक नहीं लगाएंगे, यहाँ तक तो ये हमारा 1 प्लस डेल की पावर n+1 का फॉर्मूला ओपन किया है। फिर उसके बाद ये क्या है माइनस का 1 और फिर कोष्टक बंद और बाहर हमारा क्या है u0 है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, 1/डेल बाहर था, 1 प्लस डेल की पावर n+1 का फॉर्मूला ओपन किया, फिर उसके बाद ये माइनस का 1 और u0 हमारा जो बाहर था उसको बाहर रख दिया। तो यहाँ तक सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। अब इस फॉर्मूले से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 प्लस डेल है ये हमारा बाहर है। फिर उसके बाद में n+1 C0 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो n+1 C0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है फैक्टोरियल n+1 अपॉन में फैक्टोरियल 0 अपॉन में n+1 माइनस 0 फैक्टोरियल, यानी ये आ जाएगी n+1 फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुणा ये n+1 माइनस 0 क्या आ जाएगा n+1 बार फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो n+1 C0 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। फिर उसके बाद में 1 डॉट 1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगी 1 ही आएगी, a की पावर कितनी भी करो 1 ही आती है। फिर उसके बाद में डेल की पावर 0, अब किसी की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 ये क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में आएगा प्लस, अब इसको ओपन करते हैं n+1 C1 की वैल्यू, तो जो n+1 C1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है n+1 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 1 अपॉन में n+1 माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n+1। फिर उसके बाद में इसको एक स्टेप कम करते हैं तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 गुणा इसमें से n+1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी n+1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई n+1 आ गई। फिर ये 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आता है और फिर ये आ जाएगा डेल की पावर 1 की वैल्यू डेल आ जाएगी। फिर प्लस, वैसे हम पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3। तो सॉरी इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें प्रूफ C की फॉर्म में ही करना है। तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको इसी फॉर्म में रखते हैं।
तो यहाँ से ये 1/del बाहर आएगा। फिर कोष्टक, यहाँ से हमने इसको सोल्व किया था, ये क्या आया था 1 आया था। फिर प्लस यहाँ से इसको n+1 को इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमें प्रूफ इसी फॉर्म में करना है, वो हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद में इस एक की पावर को कितना ही करो ये एक ही आएगा। फिर ये डेल की पावर 1 है तो ये डेल आएगा। फिर प्लस ये हमारा आएगा n+1c2 और एक की पावर n-2 क्या आएगा 1 और फिर ये आ जाएगा डेल की पावर 2। फिर प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पर लास्ट हम देखते हैं जो हमारा n+1 है, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू क्या होगी n+1 इसकी वैल्यू क्या होगी n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n+1 फैक्टोरियल, और ऊपर जो होता है n+1 उसमें से नीचे वाला माइनस कर देते हैं और उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गई, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया यहाँ से n कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 तो ये आ गया 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो n+1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1। वैसे भी इसको आप याद रखना कि जो c होता है उसके ऊपर c जो r होता है उसमें अगर n और r बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लास्ट में क्या आ जाएगी n+1 c n+1 की वैल्यू क्या आ गई 1 और ये हमारा गुणा में 1 था और फिर इंटू में डेल की पावर n+1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल की पावर n+1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये हमारा -1 था, यहाँ से जो था ये फॉर्मूले के बाद में -1 था तो इसको -1 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर बाहर क्या था हमारा u0, तो बाहर u0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिएगा ये 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे ये हमारा बाहर 1/del है, इस u0 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा n+1 c1 del u0 प्लस n+1 c2 डेल्टा 2 u0 प्लस डॉट 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 डेल की पावर n+1 u0, ये इसका आ जाएगा। अब ये जो हमारा बाहर डेल है इसका अंदर क्या दे देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n+1 c1, फिर इस डेल का अंदर डिवाइड करेंगे तो ये डेल अपॉन में डेल u0 आ जाएगा, प्लस ये आएगा n+1 c2 डेल्टा 2 है और नीचे डेल का डिवाइड कर देंगे प्लस डेल की पावर n+1 अपॉन में डेल u0 आ जाएगा। अब यहाँ से ये डेल क्या हो जाएगा कैंसिल होके क्या आएगा n+1 c1 डेल से डेल कैंसिल होगा, ये आ गया u0 प्लस ये आएगा n+1 c2 एक डेल से एक डेल कैंसिल करेंगे ये आएगा डेल u0 प्लस डॉट 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 लास्ट में जो हमारा आएगा वो डेल से एक डेल कैंसिल हो जाएगा और ये डेल की पावर हमारा n+1 अपॉन में क्या है डेल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल की पावर n डॉट डेल लिख सकते हैं क्योंकि नीचे सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है n+1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से डेल कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डेल की पावर n। तो यहाँ से हमने डेल की पावर n+1 अपॉन डेल का जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डेल की पावर n और ये आएगा u0, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। यहाँ पर हमें क्या दिखाना था n+1 c1 u0 प्लस n+1 c2 डेल u0 प्लस डॉट 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 लास्ट में डेल की पावर n u0। तो ये हमारा आ गया n+1 c1 u0 प्लस n+1 c2 डेल u0 प्लस डॉट 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 डेल की पावर n u0, ये हमारा RHS आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में हमने LHS उठाया इसका, फिर उसके बाद में जो E का फॉर्मूला लगाया और इसे सब u1 u2 un को E की फॉर्म में लिखा, e की पावर 1 e की पावर 2 e की पावर n, फिर u0 को कॉमन लिया और ये फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना, ये मैन है 1 + e स्क्वायर डॉट डॉट e की पावर n होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर n+1 माइनस का 1 अपॉन में e माइनस का 1। फिर उसके बाद में तो कुछ नहीं है, बस ओनली कैलकुलेशन की है। e की जगह हमने रखा है 1 + डेल, फिर ये 1 कैंसिल हो गया, ये डेल आ गया, इसको हमने बाहर ले लिया
और ये जो 1 + डेल की पावर n + 1 है इसका हमने फॉर्मूला लगाया। फिर ये माइनस का 1 था और ये u0 था। फिर उसके बाद हमने इसको सोल्व किया। 1/डेल बाहर था, ये u0 बाहर था, ये माइनस का 1, और इनको हमने सोल्व कर लिया। तो फिर ये -1 इससे कैंसिल हो गया और उसके बाद में हमने u0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डेल से डिवाइड कर दिया। ये हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।